कैंडल, फिफ्थ कैंडल, सिक्स्थ कैंडल, कौन सी कैंडल पे अब मेरी एंट्री होगी गाइस, ये क्वेश्चन है मेरा। तो रोहित सिंह आप अनम्यूट करिए एक बार। जी सर। रोहित मैं क्वेश्चन अपना रिपीट कर रहा हूं, अगर मेरे को फर्स्ट 3 कैंडल में रिवर्सल देखने को नहीं मिलता, पहली दूसरी तीसरी तीनों कैंडल में मेरे पास रिवर्सल नहीं है, अब मुझे एंट्री करनी है एज पर प्रीवियस ट्रेंड, मुझे ये तो कंफर्म हो गया है कि मुझे यहाँ पे बेयरिश ट्रेड लेना है, मुझे नीचे की तरफ का ट्रेड लेना है, यहाँ से मार्केट अब नीचे गिर सकती है, तो अब मेरी एंट्री जो है कौन सी कैंडल में होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फोर्थ पे कैंडल। ले लूंगा सर। एब्सोल्युटली राइट, दैट्स एब्सोल्युटली राइट गाइस। मैं भी देख रहा हूँ चैट ऑप्शन में कुछ लोगों ने आंसर दिया फर्स्ट कैंडल, कुछ लोगों ने कहा सेकंड कैंडल। तो गाइस देखिए यहाँ पे लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए, जो रोहित ने बताया बिल्कुल सही बताया, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम फर्स्ट और सेकंड कैंडल पे एंट्री क्यों नहीं कर सकते। जिन लोगों ने बोला फोर्थ, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, कृष्णा ने भी बोला फोर्थ, दैट्स करेक्ट। सूर्यांश आप बोल रहे हैं फिफ्थ कैंडल में, नहीं मेरे भाई, अगर हमें पहली 3 कैंडल में रिवर्सल नहीं आया, अब मेरे को इमीडिएटली, अब मेरे को कंफर्मेशन आ गई, अब मेरे को क्लू मिल चुका कि यहां से मार्केट नीचे गिरेगी, अब मैं वेट क्यों करूं, अब मुझे यहां पे चौथी कैंडल पे कॉल को शॉर्ट करना है, कॉल को राइट करना है, चौथी कैंडल पे मैं राइटिंग करूंगा, राइट गाइस। और आप हर सिनेरियो पे मैच करके देखो, देखो यहां पे हम फोर्थ कैंडल पे राइटिंग की बात कर रहे हैं, अब मैं यहां पे अगर बोलूं कि अगर फोर्थ कैंडल में मार्केट नीचे गिर सकती है तो मैं यहां पे पुट खरीद लूं, अगर मैंने पुट खरीद ली होती और उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाएगी तो क्या मुझे प्रॉफिट होगा, मुझे खड़े खड़े पुट में नुकसान होने लग जाएगा। पर यहां पे मैंने क्या किया, अगर मैं कॉल को बेच रहा हूं, मार्केट नीचे तो नहीं गिर रही पर मार्केट ऊपर भी नहीं जा रही, मार्केट वहीं रुक गई है, तो मेरे को जो मैं कॉल को बेच रहा हूं उसके धीरे धीरे प्रीमियम नीचे आने लग जाएंगे। तो भाई इस चीज को समझो, राइटिंग की जो पावर है उसको समझो, बेनिफिट्स को समझो, राइट। अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा और डिटेल में इस बारे में। पर हाँ मेरी एंट्री जो है फोर्थ कैंडल में हो सकती है। जिसने बोला फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल, तो मेरे भाई फर्स्ट और सेकंड कैंडल में एंट्री कैसे हो सकती है, आप खुद सोचो लॉजिकली। हम एनीवेज वेट तो कर रहे हैं ना 3 कैंडल का, अगर मुझे 3 कैंडल का वेट ही करना है और 3 कैंडल तक मैं एंट्री नहीं कर सकता अगर रिवर्सल नहीं आया, तो मैं पीछे जाके एंट्री कैसे कर सकता हूं, जब मुझे 3 कैंडल के बाद कंफर्म हो रहा है कि यहां पे मुझे प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से चलना है, तो मैं फर्स्ट कैंडल में पीछे 9:15 पे जाके एंट्री कैसे कर सकता हूं, नहीं कर सकते ना, हम पीछे जाके एंट्री नहीं कर सकते, राइट। चलिए ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं, अगला चार्ट देखते हैं। तो गाइस यहां पे बताइए, ये चार्ट डिफरेंट है, कल अगर आपको मार्केट में इस तरह का चार्ट देखने को मिलता है, कल का मतलब अगर हम बात करें नॉन एक्सपायरी डे की, हमें अगर इस तरह का चार्ट देखने को मिलता है तो हमारी तरफ से क्या एक्शन होगा गाइस। और ये जो मेरा क्वेश्चन है वो है चंद्रकांत से, चंद्रकांत और मिस्टर चेतन बताइए। हेलो सर। हाय। सर मुझे रिवर्सल मिला है फर्स्ट कैंडल में, तो मैं फर्स्ट कैंडल में एंट्री करूंगा, पुट सेल करूंगा। दैट्स करेक्ट। तो गाइस आई होप आप लोग समझोगे, ये चार्ट डिफरेंट नहीं है। अगर आप देखोगे, आप जो हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, मुझे चार्ट बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं लग रहा। देखिए प्रीवियस चार्ट में ही मुझे पहली कैंडल पे ही रिवर्सल मिला था, यहां पे भी मुझे पहली कैंडल में ही रिवर्सल मिल रहा है, पर यहां पे क्या हुआ, पहली कैंडल में रिवर्सल मिलते ही मार्केट ऊपर चलेगी, पर वो तो बाद में होगा। जब मेरे को पहली कैंडल बनी तब तो मुझे नहीं पता था ना मार्केट एकदम से इतना ऊपर चली जाएगी। यहां पे मुझे ट्रिगर आया, यहां पे मुझे रिवर्सल आया, अगर मैं मार्केट के सेंटीमेंट जो है वो भी पॉजिटिव है और मेरे को यहां पे अगर ऊपर की तरफ का ट्रिगर मिलता है तो मैं वहां पे एंट्री कर लूंगा। अगेन मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं कॉल को खरीदूंगा या तो फिर मैं पुट को बेचूंगा। कॉल को खरीदूंगा, यहां पे मार्केट बहुत ऊपर चलेगी, ऑब्वियस सी बात है कॉल में मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 300 रुपए की कॉल को खरीदता हूं तो मार्केट तो यहां पे देख रहे हो 150 पॉइंट ऊपर जा रही है, हो सकता है मार्केट आगे फर्दर 500 पॉइंट्स ऊपर चलेगी, तो कॉल का प्राइस 300 से 600 हो सकता है उस केस में। पर अगर मैं यहाँ पे 300 की पुट को बेचता हूं तो वहां पे जो मेरा प्राइस है 300 से नीचे आके आ सकता है 100 या 90 रुपए के आसपास, 300-400 पॉइंट्स की मूवमेंट में। तो गाइस ऑब्वियस ही बात है कि हम अगर बाइंग करके चलते हैं तो वहां पे हमारा जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं बड़ा हो सकता है। पर अगेन गाइस, आपको बेनिफिट वर्सेस जो आपको देना पड़ता है, कॉस्ट उठानी पड़ती है, जो आपको अपने स्टॉप लॉसेस हिट कराने पड़ते हैं कॉल बाइंग के टाइम पे, जो ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं, उसका कंपैरिजन करना पड़ेगा। यहां पे मार्केट ऊपर जा रही है, सेम सॉर्ट ऑफ चार्ट है, ये देखिए पहली कैंडल में यहां पे भी आया, पहली कैंडल में यहां पे भी आया, यहां पे मार्केट ट्रेंडिंग हो गई, यहां पे मार्केट ऊपर जाते ही साइडवेज हो गई। तो ये चीज अब हमें पहली कैंडल पे, या ये चीज कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आगे दिन में क्या होने वाला है। हमें लगता है कि यार आज मार्केट जो है ना बहुत बुलिश होगी, किसी भी हम न्यूज पे
देख के रिएक्ट करने लगते हैं यार मार्केट बहुत बुलिश होगी, पर क्या वो आपके हाथ में, क्या ऐसा हमेशा ऐसा होता है कि जैसा आप सोचो मार्केट में वही हो रहा है? नहीं होता ऐसा। हम सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, पर मार्केट हमें हमेशा सरप्राइज करती है। जिस दिन हम बहुत ज्यादा बुलिश होते हैं ना, उस दिन मार्केट 500 पॉइंट नीचे गिर जाती है, राइट? कई बार ट्रेडर से सुनने को मिलता है सर मैं 3 दिन से ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मार्केट बहुत बुलिश थी, आज मुझे लगा कि आज भी मार्केट बुलिश होगी, मैंने एंट्री की, आज मार्केट 500 पॉइंट नीचे गिर गई। तो गाइस मार्केट में कुछ भी आप प्रिडिक्ट करके नहीं चल सकते, शॉर्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है। हमने यहां पे एंट्री की, मार्केट ऊपर जा सकती है, रुक सकती है। हमने यहां पे एंट्री की, मार्केट ऊपर जा सकती है या फिर वहीं रुक सकती है, राइट? यहां पे भी ट्रिगर पहली कैंडल में आ रहा है, यहां पे भी ट्रिगर पहली कैंडल में आ रहा है। यहां पे मैं कॉल को खरीदता हूं तो मुझे फायदा होगा, यहां इस वाले केस में मैं कॉल को खरीदता हूं तो मुझे फायदा नहीं होगा, मुझे नुकसान हो सकता है। इस वाले केस में मैं पुट को बेचता हूं तो मुझे फायदा ही होगा, इस वाले केस में मैं पुट को बेचता हूं तो भी फायदा होगा। तो आप ये देखो, पुट को जब आप बेच के चलते हो, ऑप्शन को राइट करके चलते हो, तो वहां पे आपका सक्सेस रेट क्या हो जाता है। तो मैं आपको छोटी सी एक एक्सरसाइज करके दिखाता हूं, शायद उससे आपको हेल्प मिलेगी। लेट मी ओपन एक्सेल फाइल, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, तो देखिए गाइस, जब मुझे एक ट्रिगर मिलता है ना ऊपर की तरफ का या नीचे की तरफ का, तो मेरे दिमाग में ना काफी सारे थॉट्स आते हैं। जैसे कि समझो मुझे एक ऊपर की तरफ का एक मेरे को ट्रिगर मिल गया। तो जब मुझे एक अपसाइड ट्रिगर मिला, तब मैं क्या कर सकता हूं? या तो गाइस मैं फ्यूचर्स को खरीद सकता हूं, जो कि हम ट्रेडिंग नहीं करते फ्यूचर्स में, या फिर मैं कॉल को बाय कर सकता हूं, या फिर मैं पुट को सेल कर सकता हूं। अगर गाइस मेरे को एक ऊपर की तरफ का ट्रिगर मिलता है, मैं कॉल को बाय कर सकता हूं या पुट को सेल कर सकता हूं। अब जाके देखते हैं कि पुट और कॉल दोनों में खेलेंगे तो क्या फर्क होगा, क्या किस में कितने बेनिफिट्स मिल सकते हैं हमें। देखिए मैंने कॉल को बाय कर लिया, तो यहां पे फिर फर्दर मार्केट में कितनी चीजें हो सकती है, मार्केट में अगेन 3 चीजें हो सकती हैं। या तो मार्केट, जैसे कि मैंने सोचा कि मेरे को एक अपसाइड ट्रिगर मिला है, मेरे मार्केट सेंटीमेंट से मैच करता है, मैं वहां पे कॉल बाय करूंगा, पर मैं कॉल बाय करूंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस कॉल का प्राइस ऊपर ही जाएगा। यहां हमें अपसाइड ट्रिगर मिल गया, मार्केट ऊपर शूट करेगी 100% नहीं है, राइट? क्या हो सकता है मार्केट के अंदर? या तो मार्केट ऊपर जाएगी, या फिर, चलिए मैं कुछ लोगों को अनम्यूट करता हूं, आप लोग बताइए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है और क्या क्या हो सकता है। सो एकलव्य, गणेश, गौरव, मिस्टर पवन, कृष्णा, गाइस प्लीज अनम्यूट करिए। ऑलराइट, तो गाइस मैंने कॉल को बाय कर लिया, अब मार्केट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? साइडवेज जा सकता है मार्केट, या फिर अपसाइड जा सकता है, डाउन साइड भी जा सकता है, साइडवेज जा सकता है, या तो फिर अपसाइड जा सकते हैं, और कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। बस यही 2 चीजें हो सकती हैं। डाउन साइड भी जा सकता है, मार्केट जो है वो डाउन साइड भी जा सकता है, मार्केट कैन ऑल्सो फॉल। तो गाइस एक चीज बताइए, अगर मैंने कॉल को खरीदा और यहां से मार्केट जो है ऊपर चली गई, तो मुझे फायदा होगा नुकसान होगा? फायदा होगा, फायदा होगा। ओके चलिए, आपके कहने पे, क्योंकि मेरे को लगता है शायद आप ऑप्शन बायर हैं या आपने कभी राइडिंग नहीं की, तो आपको एक चीज थोड़ा सा और समझाना चाहूंगा। यहाँ पे चार्ट खोलते हैं वापस से। यहाँ पे मार्केट जो है ऊपर गई, तो मेरे भाई मुझे फायदा नहीं होगा, शुरू में फायदा होगा, उसके बाद टाइम डीके की वजह से मुझे नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे मार्केट, अगर दूसरा चार्ट देखें हम, ये मार्केट यहाँ पे ऊपर गई है, यहाँ पे डेफिनेटली हमें कॉल खरीदने में फायदा होगा, पर इस केस में फायदा नहीं होगा। तो जो लोग सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी और कॉल खरीदेंगे फायदा होगा, तो ये चीज सही नहीं है। पर कोई बात नहीं, आपने बोला कि फायदा होगा, मैं यहाँ पे ले लेता हूं। पर अगर मार्केट 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है, तो आपका प्राइस शुरू में थोड़ा सा बढ़ता है, उसके बाद वो वापस नीचे आ जाता है, या फिर वहीं रुक जाता है, धीरे धीरे करके नीचे आएगा। तो कोई बात नहीं, मार्केट अगर साइडवेज हो गई, साइडवेज का मतलब ऐसी मार्केट, ये देखिए यहां पे भी ट्रिगर जो है हमें, गाइस देखिए तीनों सिचुएशन सेम है। यहां पे भी ट्रिगर पहली कैंडल में आ रहा है, मार्केट हो गई साइडवेज, मार्केट गई नहीं ऊपर, ना ऊपर जा रही है मार्केट, ना नीचे गिर रही है। यहां पे मार्केट ऊपर की तरफ भागी, यहां पे मार्केट ऊपर जाके रुक गई। तो मेरे को ये बताइए, जब मार्केट ऐसे साइडवेज हो जाएगी, आपने कॉल खरीद ली पहली कैंडल पे, आपको फायदा होगा नुकसान होगा? नुकसान होगा, ऑब्वियस सी बात है, हमें नुकसान होगा, क्योंकि खड़े खड़े जो प्रीमियम्स हैं गिरना शुरू हो जाएंगे, टाइम डीके का वहां पे इफेक्ट पड़ेगा और हमें नुकसान हो जाएगा।
मार्केट अगर नीचे गिरेगी तब भी ऑब्वियस ही बात है कि हमें नुकसान होगा ही होगा। अगर बैंक निफ्टी नीचे गिर गया तब तो कॉल के प्राइसेस तो टूटने ही टूटने हर हालत में 100%। यहाँ पे तीन चीजें हो सकती है, तीन चीजें हमारे फेवर में हैं। अगर हम कॉल बाय करते हैं, तीन में से कितनी चीजें हमारे फेवर में है? एक। तीन में से सिर्फ एक चीज हमारे फेवर में। चांसेस कितने हमारे जीतने के? 33%। अब बात करते हैं पुट्स की। तब भी गाइस अगर मार्केट ऊपर गई, मार्केट में जैसे कि हमें पता है तीन चीजें हो सकती हैं, अपसाइड जाएगी, साइडवेज जाएगी, या फिर मार्केट की तरफ गिर जाएगी। अगर मार्केट ऊपर जाती है और मैंने वहां पे पुट को बेचा है तो मुझे फायदा होगा, नुकसान होगा? फायदा होगा। फायदा होगा गाइस। यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी कॉल खरीदोगे फायदा होगा। यहाँ पे मार्केट जो है ना, सिर्फ और सिर्फ अगर 10 पॉइंट भी ऊपर गई, 20 पॉइंट भी ऊपर गई, 50 पॉइंट भी ऊपर गई, तब भी फायदा होता है पुट राइटिंग में, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं मूवमेंट का थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। थोड़ा सा बेनिफिट आपको टाइम लैप्स होने के साथ साथ वहां पे आपके प्रीमियम जो नीचे आएंगे उससे मिलेगा। मार्केट अगर साइडवेज हो जाएगी तो आपको फायदा होगा, नुकसान होगा? आपने पुट बेच रखी है, फायदा होगा। फायदा होगा। यहाँ पे नहीं होता फायदा, राइट? यहाँ पे नहीं होता। मार्केट अगर नीचे गिरेगी हमें फायदा होगा, नुकसान होगा? नुकसान। 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 पर यहाँ पे भी ध्यान रखना एक चीज, यहाँ पे भी नुकसान से बचा जा सकता है। अगर मार्केट सिर्फ और सिर्फ 20, 30, 40 पॉइंट नीचे गई, 50 पॉइंट नीचे गई, तो क्या होता है उससे? आपके पुट के प्राइस थोड़ा सा बढ़ता है, उसके बाद वापस कम होने लग जाता है। तो फॉल जो है वो भी बड़ा होना चाहिए। 20, 30, 40, 50, 60 पॉइंट के फॉल में भी हमारे स्टॉप लॉसेस, अगर हमने पुट राइट कर रखी है तो उसके स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होते। तो भाई ये बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे कितनी चीजें हमारे फेवर में है? तीन में से दो चीजें हमारे फेवर में है। चांसेस कितने हमारे जीतने के? 66% चांस है कि हम जीतेंगे। तो जब मैं ऑप्शन को राइट करता हूं, या फिर जब मुझे ट्रिगर आता है मार्केट के अंदर, जब मुझे अपसाइड ट्रिगर आएगा, तो मेरे दिमाग में ये थॉट आता है कि भाई अगर मार्केट ऊपर नहीं गई तो, हालांकि अपसाइड ट्रिगर आया, मार्केट के सेंटिमेंट मैच करते हैं, मैं चाहता हूं कि मार्केट ऊपर जाए, ये मेरा मकसद है कि मार्केट ऊपर जाएगी, मैं पैसा बनाऊंगा, मुझे पैसा कमाना है, राइट? चाहता मैं ये हूं, पर जरूरी नहीं गाइस वो होगा मार्केट के अंदर। मेरे को ये सोच के भी चलना है कि जो मैं चाह रहा हूं अगर वैसा नहीं हुआ तो कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा, जैसे कि ऑप्शन बायर्स फंस जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर जाके रुक जाएगी और मेरे स्टॉप लॉस से धीरे धीरे प्रीमियम नीचे आएगा, मेरे स्टॉप लॉस हिट हो जाए। मैं ये चीज भी कहीं ना कहीं कवर करके चलता हूँ। मैं ये भी सोच के चलता हूँ कि अगर हमें ट्रिगर आ गया ऊपर की तरफ का और मार्केट साइडवेज हो गई तो कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए, कॉल्स के प्राइसेस घट जाए, राइट? इसीलिए मैं राइटिंग करके चलता हूँ। ये भी चीज सोच के चलता हूँ कि अगर मार्केट यहां से ऊपर जाने की जगह 20-30 पॉइंट नीचे गिर गई तो, 50 पॉइंट नीचे गिर गई तो, तब भी मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए। तो गाइस मैं ये पूरा एरिया कवर करके चलता हूँ। यहाँ पे पूरा एरिया, जब आप राइटिंग करके चलते हो तो आपका ये पूरा एरिया कहीं ना कहीं कवर हो जाता है, जो कि आपका बाइंग में नहीं होता। इसीलिए बोला जाता है कि ये बायर्स की मार्केट नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग जो है बायर्स की मार्केट नहीं है। बायर्स का सक्सेस रेट जो है बहुत कम। पर गाइस काफी सारी चीजें और भी बोली जाती हैं, काफी सारी चीजें और भी बोली जाती है मार्केट के अंदर, जैसे कि लोग बाइंग क्यों करके चलते हैं? बाइंग इसलिए करके चलते हैं क्योंकि बाइंग के अंदर प्रॉफिट अनलिमिटेड है। तो गाइस बहुत बार मेरे को ये लोगों से सुनने को मिलता है कि भैया बाइंग क्यों करके चलते हो? बाइंग इसलिए करके चलते हैं सर क्योंकि बाइंग में ना प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। तो गाइस देखिए ये चीजें ना किताबों में लिखी है और हम उसको ना गलत इंटरप्रिटेट कर लेते हैं। कहीं ना कहीं किताबों में लिखा है प्रॉफिट अनलिमिटेड है, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि 300 रुपए की है, आपने एक कॉल खरीद ली या पुट खरीद ली, उसका प्राइस जो है 400 हो जाएगा। तो कुछ लोग अनम्यूट करिए, मैं देता हूँ एक्सेस देता हूँ आप लोगों को। तो मिस्टर पंकज, प्रशांत, प्रवीण, प्लीज अनम्यूट गाइस। ओके तो गाइस प्रॉफिट अनलिमिटेड की जो बात करते हैं, ज्यादातर मैंने देखा है ट्रेडर्स बात करते हैं कि प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, सेलिंग करके चलो तो प्रॉफिट लिमिटेड होता है। आई बिलीव आप लोग भी ये चीज मानते होंगे। तो 300 वाली चीज 400 की हो जाती है, 500 की भी हो जाती है क्या? हो सकती है। कॉल आपने खरीदी 300 वाली 500 की हो जाएगी? Yeah, it happens many times. इट हैपेंस, राइट? 700 की भी हो सकती है, Yep. 1000 की भी हो सकती है। Yeah, but then probability will decrease. ओके 1500 की हो सकती है। Yeah, it happens. ओके 15,000 की हो सकती है। No.
15 लाख ऑब्वियसली बात है नहीं हो सकती। तो भाई जो लोग बात करते हैं ना प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, ये प्रॉफिट अनलिमिटेड नहीं है, प्रॉफिट बड़ा है, दिस इज व्हाट आई एग्री ऑन। पर प्रॉफिट जो लोग बोलते हैं कि यहां पे जो प्रॉफिट है अनलिमिटेड होता है, तो दीज आर नॉट द रियलिस्टिक नंबर्स। ये रियलिस्टिक नहीं है, ऐसा नहीं होता, राइट? ये मत सोचो कि अनलिमिटेड होता है, यहां पे भी एक लिमिट है। 300 वाली चीज ज्यादा से, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर मार्केट कितना पॉइंट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। 300 वाली चीज ज्यादा से ज्यादा 400 हो सकती है, 500 हो सकती है, 700 हो सकती है, 1000 की हो सकती है, 1500 तक की हो सकती है, पर 15000 कभी नहीं हो सकती। पर यहाँ पे जो लोग बाइंग करके ये चीज, चलो बड़े प्रॉफिट भी सोच के चलते हैं कि हाँ भैया 300 वाली चीज जो है 1500 की हो सकती है, तो 1500 तक क्या हम लोग वेट करते हैं 300 वाली चीज खरीदने के बाद? पहले तो ऐसा होता नहीं है, 300 वाली चीज 1500 की भी नहीं होती हर हफ्ते या हर रोज। आपको 15 दिन में से एक बार देखने को मिलेगा 300 रुपए पे किसी ने ऑप्शन खरीद ली, उसका प्राइस जो है सेम वीक में ही 1500 हो गया, वो ही बहुत रेयर है। पर लेट सपोज चलो हो भी जाता है, तो क्या हम 300 वाली चीज जो है खरीद के 1500 तक वेट करते हैं? हम 300 वाली एक चीज खरीदते हैं, उसका रेट आएगा ज्यादा से ज्यादा 320, तब बेच देंगे, 350 आएगा तब बेच देंगे, या फिर 400 आएगा ज्यादा से ज्यादा तब बेच के निकल जाएंगे। गाइस 1500 तो वेट ही नहीं करते, इवन 500 तक भी वेट नहीं करते, क्योंकि हमारा अपनी इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं है। 300 वाली चीज लेते हैं हम, 350 पे बेच देते हैं, सोचते तो ये है कि नहीं यार बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट है, बहुत बड़ा प्रॉफिट है, पर वो बड़ा प्रॉफिट हम कहां पे ले रहे हैं? हम ले ही नहीं रहे। हम यहाँ पे दो गलती कर रहे हैं, एक तो बाइंग में जो बड़ा प्रॉफिट है हम वो भी नहीं ले रहे क्योंकि हमारी इमोशंस पे अपने कंट्रोल नहीं है। दूसरी चीज, हम यहाँ पे ये फैक्टर जो है ये भी कहीं ना कहीं निग्लेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे चांसेस जो है आपके पैसा बनने के वो भी कम हो जाता है। आपने कॉल खरीदी, मार्केट साइडवेज होगी, आपका पैसा नहीं बढ़ेगा, आपका वो 400 तक भी नहीं पहुंचेगा, 1000 तो बहुत दूर की बात है। मार्केट अगर नीचे गिर गई तब तो आपको नुकसान होगा ही होगा। मार्केट अगर ऊपर भी गई तो भी अगर वो सिर्फ 20, 30, 50 पॉइंट ऊपर की तरफ का मूवमेंट दे रही है, तब भी आपका प्राइस जो है 300 से 400 तक नहीं पहुंचेगा, राइट? तो यहाँ पे चांसेस, एक तो पहली चीज चांसेस कम है, उसके ऊपर से हम जल्दी अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं। भाई इसीलिए बायर जो है उनका पैसा नहीं बनता। बायर्स को बड़े नंबर तो नजर आते हैं कि 300 वाली चीज खरीदी, डे एंड पे देखा कि भैया उसका प्राइस जो है 500 हो गया, पर वो कहां पे एग्जिट कर गए? सिर्फ उसे 350 के रेट पे। भाव तो 500 हो गया या 700 हो गया या 800 हो गया, 1000 हो गया सेम डे के अंदर, पर उन्होंने अपना प्रॉफिट कहां बुक कर लिया? बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि हमारा अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। तो इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है तो हम इतनी लो प्रोबेबिलिटी में क्यों काम कर रहे हैं? समझ रहे हो गाइस? इसीलिए जब मुझे पता है कि मैं एक दिन के अंदर, पहली चीज तो चांसेस कम है, मैं बाइंग करके चलूंगा, मैं राइटिंग करके चलता हूं, राइटिंग करके चलता हूं तो वहां पे साइडवेज होगी या कि इस तरह की मार्केट हुई, मैं वहां पे बाहर आ जाऊंगा, मैं ट्रैप नहीं होऊंगा। दूसरा मेरा थॉट क्या रहता है कि अगर मार्केट चलेगी भी तो भी मैं वहां पे 300 रुपी वाली कॉल को राइट कर रहा हूं या पुट को राइट कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर 300-400 पॉइंट ऊपर चलेगी तो मुझे फायदा नहीं होगा। वहां पे हम अपना ट्रेडिंग मेथड यूज करके धीरे धीरे प्राइस के साथ मूव करते हैं। और आपने देखा होगा गाइस, राइटिंग में भी कितना पैसा बनता है। राइटिंग में भी ये नहीं कि मैं 20, 30, 50 पॉइंट पे एग्जिट कर रहा हूं। आपने देखा होगा इनिशियली मैं एक पर्टिकुलर लेवल पे आके अपनी कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर जाता हूं, रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड करता हूं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। तो ये सब चीजें भी गाइस हम आगे देखने वाले हैं। मैं ट्रेलिंग कैसे करता हूं, कहां पे अपना प्रॉफिट बुक करता हूं, कहां पे बाकी नीचे के लेवल के लिए वेट करता हूं। तो 300 रुपए की अगर मैं कोई ऑप्शन बेच रहा हूं और मार्केट में अच्छा मूवमेंट आ गया तो यहां पे भी इजीली हमारे कई बार 150-200 पॉइंट निकल आते हैं, कई बार इससे भी ज्यादा पॉइंट्स निकल आते हैं। तो स्कोप वहां पे भी है। तो गेम किस चीज की है? ये गेम है आपके पेशेंस और आपके डिसिप्लिन की। मार्केट में बायर्स भी पैसा बना सकते हैं, सेलर्स भी पैसा बना सकते हैं अगर वो डिसिप्लिन्ड हैं तो बायर्स को ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि उनके स्टॉप लॉसेस ज्यादा हिट होंगे और वहां पे इनका जो सक्सेस रेट है वो कम हो जाएगा, पर उसके अगेंस्ट रिवॉर्ड काफी अच्छा है। तो जो लोग बाइंग करके चलते हैं, जो लोग बार बार अपने स्टॉप लॉसेस हिट कराते हैं, या ये चीज समझनी पड़ेगी अगर स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं या प्राइस नीचे आ रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अगर उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो पांचवी बार जब वो चलेगा तब उनको बड़े प्रॉफिट के लिए वेट करना है। तो ऐसी गेम नहीं खेलनी कि 4 बार आपने अपने स्टॉप लॉसेस हिट करा लिए और पांचवी बार आपने प्रॉफिट लिया सिर्फ 100 पॉइंट का। जब आपके मार्केट अगेंस्ट जा रही है तब आप वेट कर रहे हो, जब आपके फेवर में आ रही है तब आप जल्दी प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल रहे हो। तो आपको ये समझना होगा। तो इसीलिए गाइस मेरा इतना कंट्रोल नहीं होता कि मैं 300 वाली चीज खरीद के 700, 1000, 1500 तक वेट कर पाऊं। हालांकि मैं कई बार बाइंग भी करके चलता हूं, आपने मेरे ट्रेड्स देखे होंगे, निकल आते हैं कई बार प्रॉफिट, बट मेरा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता क्योंकि मेरे को हमेशा से ये डर लगता है कि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चली गई तो मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए, मैं प्रॉफिट में निकलना चाहता हूं वहां पे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, राइट? चलिए, आई होप आप ये कंसेप्ट समझ पाए होंगे कि बाइंग और सेलिंग के अपने बेनिफिट्स हैं। जो सेलिंग का बेनिफिट है वो ये है कि हमें यहाँ पे कवरेज ज्यादा मिल जाती है, ज्यादा एरिया मिल जाता है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बाइंग का बेनिफिट ये है कि वहां पे
प्रॉफिट जो है बड़े होते हैं, पर गाइस प्रॉफिट बड़े बनाने से पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं जो बाइंग करके चलते हैं। इसीलिए मेरे को बाइंग की गेम पसंद नहीं आती, इसीलिए बायर्स जो है मार्केट में ज्यादा पैसा बना नहीं पाते। ठीक है गाइस, तो ये तो हो गया जो अनलिमिटेड प्रॉफिट वाला। कुछ लोग ये भी ओके, मेरे को अभी कुछ देर पहले बात करते करते चैट बॉक्स में एक मैसेज ये आया था कि अगर हम राइटिंग करके चलते हैं तो वहां पर रिस्क जो है अनलिमिटेड हो जाता है, यहां पे पूरी की पूरी कैपिटल जो है वाइप आउट हो जाती है। तो गाइस देखिए, यहां पे भी समझने वाली बात है, ये भी कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन है। जो लोग सोचते हैं कि राइटिंग में रिस्क ज्यादा है, सेलिंग करके चलोगे तो आपका पूरा अकाउंट खाली हो सकता है, पूरी कैपिटल उड़ सकती है, तो ये भी कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन है। देखिए एक चीज को समझने की कोशिश करो, आपने इसको मैं रिमूव करता हूं एक सेकंड। ओके, आपने एक कॉल खरीदी 300 वाली, या तो फिर आपने एक पुट को बेच दिया 300 वाली। अब जो पुट को अगर बेच दिया तो वहां पे कुछ लोग सोचते हैं कि राइटिंग करेंगे तो पूरी कैपिटल उड़ सकती है, अकाउंट पूरा खाली हो सकता है। वो कैसे हो सकता है गाइस, ये समझाओ मुझे पहले। अगर मैंने यहाँ पे एक पुट को या कॉल को शॉर्ट किया जिसका प्राइस है 300, तो मैं वहां पे अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा, जो कि मेरा स्टॉप लॉस होता है अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं 300 रुपए की कॉल या पुट को बेच रहा हूं तो 20% के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस बनता है 360 का। अगर मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा है तो वहां पे मेरी पूरी कैपिटल कैसे उड़ सकती है, मेरा पूरा अकाउंट कैसे खाली हो सकता है? मेरे को उतने पॉइंट्स का ही लॉस होगा जितना मेरा वहां पे स्टॉप लॉस लगा है, 60 पॉइंट्स ओनली, राइट गाइस? सिर्फ और सिर्फ मेरा वहां पे 60 पॉइंट का रिस्क है। अगर मैं देखूं एक लॉट के ऊपर मैं कितना नुकसान करा सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए का नुकसान करा सकता हूं। 1500 में पूरा अकाउंट कैसे खाली हो सकता है? यहां पे बात राइटिंग की नहीं है, बात बाइंग की नहीं है। बाइंग में भी पूरी कैपिटल उठ जाती है ऐसे तो। मैं तो देखा है ट्रेडर जो अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते, उनकी तो बाइंग में भी पूरी कैपिटल उठ जाती है। देखो गाइस, प्रॉब्लम जो है वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाए बिना काम करोगे, ये चीज आपको सूट नहीं करेगी शेयर बाजार के अंदर, जहां पे आपने अपना लॉस जो है डिफाइन नहीं किया ट्रेड लेने से पहले, या आपकी प्लानिंग ट्रेड लेने से पहले होनी चाहिए कि कहां पे आप एंट्री कर रहे हो। प्रॉफिट आप बाद में देखोगे मेरे को कितना मिल सकता है, ये सोच के चलो आपको कितना नुकसान हो सकता है, इमीडिएटली आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो सबसे बड़ी गलती जो है जिसकी वजह से कैपिटल उड़ती है वो है स्टॉप लॉस लगाए बिना काम करना। और ये लोग कौन कौन है जो बिना स्टॉप लॉस लगाए काम करते हैं? ये लोग वो हैं जो कि अभी मार्केट में नए हैं, जिन्होंने अभी नया ज्वाइन किया है, या फिर जो इमेच्योर ट्रेडर हैं, या तो फिर वो ट्रेडर जो कि इनडिसिप्लिन्ड है, राइट? हमने ये तो पढ़ लिया कि प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है बाइंग के अंदर, हमने ये नहीं पढ़ा बुक्स के अंदर जो लिखा होता है कि स्टॉप लॉस के बिना काम करोगे तो वो बहुत रिस्की होता है। तो गाइस, जो इस तरह से ट्रेडिंग करता है वो कौन ट्रेडर्स होते हैं जो बिना स्टॉप लॉस के काम करते हैं? वो होते हैं नए ट्रेडर, जैसे कि मैंने बताया इनडिसिप्लिन ट्रेडर। वो सिर्फ उसे राइटिंग के टाइम पे नुकसान नहीं करते, वो बाइंग के टाइम पे भी अपना नुकसान कराते हैं। 300 रुपए की कॉल खरीद लेंगे या पुट खरीद लेंगे, उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए आइडली 240 का। 240 का स्टॉप लॉस लगाने की जगह वो क्या करते हैं, डे एंड तक वेट करते हैं। डे एंड पे उसका प्राइस हो जाता है 20 रुपए रह जाता है, क्योंकि ऑप्शंस है। यहां पे तो ऐसा होता है, थर्सडे का दिन होता तो जीरो हो जाती एंड ऑफ द डे पे, राइट गाइस? तो राइटिंग में भी और बाइंग में भी पूरी कैपिटल उड़ सकती है अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं है तो। अगर आपका स्टॉप लॉस है तो आपको उतना ही नुकसान होगा जितना आप अपना स्टॉप लॉस लगाओगे। और स्टॉप लॉस लगाने वाले ट्रेडर ना लगाने वाले ट्रेडर्स ये इसके अलावा और भी गलतियां करते हैं गाइस। ये सीरीज ऑफ मिस्टेक करते हैं, सीरीज ऑफ मिस्टेक। पहली गलती, वो स्टॉप लॉस लगाए बिना काम करेंगे, 240 का प्राइस आ गया, अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। उसके बाद 240 का प्राइस आया, जहां पे एग्जिट करना चाहिए था, वहां पे वो क्या करते हैं, अपनी क्वांटिटी, अगर समझ लो उन्होंने एक लॉट लिया हुआ है 25, तो यहां पे वो अपनी क्वांटिटी डबल कर देंगे, 50 कर देंगे। थोड़ी देर के बाद प्राइस जो है और नीचे आ गया, 200 आ गया, अब उनका लॉस बढ़ चुका है, अब वो 50 की जगह 100 कर देंगे। वो तब तक खरीदते रहेंगे इसको जब तक उनके अकाउंट में पैसा पड़ा है, जब तक उनके अकाउंट में कैपिटल पड़ी है। अगर उनके अकाउंट में 50,000 है, शुरुआत में पहला ट्रेड तो खाली उन्होंने 7500 यूज किया उसमें से कैपिटल, पर करते 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 पूरी 50,000 की कैपिटल जो है वो यूज कर लेते हैं अपने पहले ही ट्रेड में, एक ही ट्रेड में एवरेजिंग करते करते। तो ये दूसरी गलती करते हैं वो, स्टॉप लॉस पे एग्जिट करने की जगह वहां पे वो एवरेजिंग कर रहे हैं और प्राइस के नीचे आते आते वो और ऐड करते जा रहे हैं। वो बाइंग में और सेलिंग में भी, दोनों जगह ऐसे ट्रेडर मिलेंगे आपको जो एग्जिट करने की जगह एवरेजिंग कर रहे हैं। और उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, अब 200 रुपए में आपने एक चीज खरीदी या 300 रुपए में आपने एक चीज खरीदी, जिसका डे एंड पे प्राइस जो है वो आपकी एवरेज बन चुकी है 150, और आपके अकाउंट में नुकसान दिखा रहा है वो 30,000 रुपीज का।
अब वहां पे क्या करते हैं, एक और सबसे बड़ी गलती जो है, वहां पे डे एंड पे एग्जिट करने की जगह वो अपनी पोजीशन को नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। अब जो स्ट्रेस था उनका 3:30 बजे तक का, उसको वो स्ट्रेस को भी साथ में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं पोजीशन के साथ साथ। वहां पे इन्होंने अब क्या किया, जो 150 रुपए के हिसाब से माल पड़ा था इनके पास, उसको एग्जिट नहीं किया, मार्केट बंद हो चुकी है। अब वो क्या कर रहे हैं, अब भी मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं। वो जाके देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी कहां पे है, यूरोपियन मार्केट कहां पे ट्रेड कर रही है, 5:30 बजे यूएस की मार्केट खुलेगी, वो कहां पे खुल रही है। अपने दोस्तों से पूछेंगे, यार मैंने एक पोजीशन बना लिया, अब इसका क्या करें भाई, क्या लगता है कल के दिन क्या होगा। डिफरेंट चैनल्स पे आएंगे, डिफरेंट फोरम्स पे जाएंगे, देखेंगे वहां पे क्या बात हो रही है, लोगों से पूछेंगे, यार मैंने एक पोजीशन बना ली, अब इसका क्या होगा। रात को सो नहीं पाएंगे, सुबह जो है मार्केट खुलेगी 9:15 बजे, पर वो उठ जाएंगे 5 बजे, मार्केट खुलने से पहले उठ जाएंगे। तो गाइस ओवरनाइट पोजीशन जो है, इट्स अ बिग बिग स्ट्रेस, राइट। ये सारी गलतियां, ये सारी गलतियों की आपको समझ होनी चाहिए, ये सारी गलतियां नहीं करनी। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस लगा के काम करना। छोटा स्टॉप लॉस है, माइक्रो स्टॉप लॉस, उससे भी छोटा स्टॉप लॉस जो हम स्कैल्पिंग में यूज करते हैं। मैं भी आपको आगे बताऊंगा स्कैल्पिंग हम कैसे करते हैं, वो भी आपको भी बताने जा रहा हूं कुछ देर में। तो जो भी आपका स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक्सेप्ट इट। नहीं तो क्या होगा, लेटर इन द डे आपको रिग्रेट जरूर होगा, जब आपका छोटा सा 2000 रुपए का नुकसान, डे एंड पे आप अपनी पोजीशन काटोगे 20,000 रुपए पे, आपको लगेगा यार उसी टाइम पे अपनी पोजीशन काट देता। तो ये चीज में आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल लेके आना है, ठीक है गाइस। तो प्रॉब्लम जो है वो ये नहीं है कि आप वहां पे राइटिंग करके चल रहे हो तो आपकी कैपिटल उठ जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते, इसलिए हमारी कैपिटल उठ जाती है। तो समझो इन चीजों को। चलिए वापस आप, तो मैंने इन चीजों के ऊपर काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, एक्चुअली बेसिक्स हैं, पर मैं चाहता था आपको बताना, क्योंकि मैं जब मार्केट में राइटिंग करूंगा और वहां पे पैसा बनेगा, उसके साथ में आप लोग कंपेयर करके चलो कि अगर उस टाइम पे बाइंग की होती तो आपको फायदा होता या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। राइटिंग में क्या होगा, जब मैं राइटिंग करके चलूंगा, मैं एक 300 रुपए की पुट को मैंने बेचा, अपना स्टॉप लॉस लगाया 360 का, हो सकता है कि वहां से प्राइस ऊपर आ जाए, प्राइस वहां से ऊपर आएगा 320 तक, पोजीशन मेरी स्क्योर ऑफ हो चुकी होगी, क्योंकि वहां पे मुझे एक तो मूवमेंट की वजह से नुकसान हो रहा है और टाइम लैप्स होने की वजह से मेरे प्रीमियम घट रहे हैं। तो आप देखोगे, ये चीज ऑब्जर्व करोगे, तो ये चीज ऑब्जर्व करना, जब भी हम ट्रेड लेंगे या जब भी हम वर्कशीट प्रैक्टिस करेंगे, तो दोनों चीजों की प्रैक्टिस करना गाइस, दोनों चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं वर्कशीट आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, पर मैं आपको अभी क्यों बता रहा हूं, जैसे समझ लो कि एक मेरे को ट्रिगर आया, एक मेरे को सिग्नल आया, वापस आते चार्ट पे, ये सिग्नल आया मुझे, यहां पे मेरे पास दो ऑप्शन बनती हैं, या तो मैं कॉल को खरीद सकता हूं या तो मैं पुट को बेच सकता हूं। जब प्रैक्टिस करोगे, वर्कशीट में आपको भी दिखाऊंगा कैसे बढ़ते हैं, तो उस टाइम पे आप देखना कि जब हमें ट्रिगर आया, मेंशन करना उसका टाइम, कि टाइम क्या है। उस टाइम पे अगर हम कॉल खरीदते हैं, 300 रुपए की कॉल खरीद ली, एक 300 रुपए वाली मैंने पुट को बेच दिया, तो उस टाइम पे दोनों का कंपेयर करना कि किसमें टारगेट अचीव हो रहा है, किसमें टारगेट नहीं अचीव हो पा रहा, किसने हमें कितने पॉइंट्स दिए, कितना किसने इजीली दे दिए, किसने हमें कहीं ना कहीं पूरा टाइम नर्वस रखा। तो ऑप्शन बायर्स होता है, नर्वस भी रहते हैं, राइट। तो ये चीज आपको खुद ऑब्जर्व करनी है, ऐसा नहीं कि मैं आपको ये कैलकुलेशन समझा रहा हूं तो आप इस पे आंखें बंद करके बिलीव कर लो, नहीं, आप खुद जाओ लाइव मार्केट में, अपना पेपर ट्रेडिंग करो, वर्कशीट प्रैक्टिस करो, दोनों चीजें कंपेयर करो उस टाइम पे, कि अगर मैं बाइंग करता, कॉल को खरीद के चलता तो क्या होता, कॉल पुट को बेच के चलूंगा तो क्या होगा, मार्केट नीचे गिरेगी, मैं पुट को खरीदूंगा तो मुझे फायदा होगा, या फिर जब मैं कॉल को बेच रहा हूं तो मुझे फायदा हो रहा है। दोनों चीजें कंपेयर करो, डिफरेंट डिफरेंट आपको सिनेरियोस देखने को मिलेंगे। तो ये चीज आपको खुद एक्सपीरियंस करनी है। आपको लाइव मार्केट में जाके अपना पहले नुकसान करा के नहीं सीखना, और नुकसान करा के भी ये नहीं सीखते ट्रेडर्स, मैं ये चीज भी जानता हूं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जब आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे होते हो तो आपका फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेड के अंदर होता है, आप सीखने पे फोकस नहीं करते। आप उस टाइम पे ये देख रहे हो तो किस तरह मैं लॉस में हूं, प्रॉफिट में आ जाऊं, अगर मैं प्रॉफिट में हूं तो ये ना हो कि मेरा प्रॉफिट जो है लॉस में कन्वर्ट हो जाए। आपका ध्यान वहां पे होता है, आप मार्केट को ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते। जब वर्कशीट पे प्रैक्टिस करोगे तो आप ये सारी चीजें ऑब्जर्व करोगे। ट्रिगर आया, दोनों चीज करके देखो कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आपको बाइंग में कितना फायदा हो रहा है, सेलिंग में कितना फायदा हो रहा है। जब मार्केट साइडवेज आ रही है तो आपको सेलिंग में कितना फायदा हो रहा है, बाइंग में कितना फायदा हो रहा है। जब मार्केट नीचे गिर रही है तब आप ये देखो कि गिरती हुई मार्केट में आपके राइटिंग करने पे पहले स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं या फिर आपके बाइंग करने पे पहले स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। तो आप खुद ये चीज कहीं ना कहीं समझ के अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओगे कि आपको करना क्या है। ऑलराइट गाइस, चलिए वापस आते हैं चार्ट्स के ऊपर। ऑलराइट, तो हम समझ गए कि हमें यहां पे क्या करना है, यहां पे क्या करना है। अगला चार्ट मेरा ये है गाइस, इस पे प्लीज मुझे बताइए
ये क्वेश्चन ही मेरा ओपन क्वेश्चन है। तो गाइस यहां पे मुझे बताइए कि अगर मुझे एंट्री लेनी है, मुझे ट्रेड करना है, कल मुझे लाइव मार्केट में ऐसा चार्ट देखने को मिलता है, तो मेरी तरफ से क्या एक्शन होगा गाइस? नॉन एक्सपायरी डे वाले दिन क्या एक्शन होगा? मतलब मेरे को कॉल खरीदनी है, पुट खरीदनी है, कॉल बेचनी है, पुट बेचनी है, और कौन सी कैंडल पे मुझे एंट्री लेनी है, मुझे ये भी जानना है। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल, पांचवी कैंडल, कौन बताएगा ये चीज? ऑलराइट, मैं रैंडमली कुछ लोगों को पिक करता हूं और अनम्यूट करने के लिए बोलता हूं। मिस्टर वसीम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। विकास, तरुण, सुगेश। हम यहाँ पे पुट राइटिंग करेंगे, सॉरी पुट बाइंग करेंगे या कॉल सेलिंग करेंगे? ओके, या तो हम पुट को बाय कर सकते हैं या तो फिर हम कॉल को बेच सकते हैं। बट आई होप अब आप ये चीज समझ गए हो कि अगर मैं पुट को बाय करके चलता हूं और मार्केट साइडवेज हो गई या मार्केट थोड़ा सा भी मेरे अगेंस्ट गई तो मेरे को वहां पे नुकसान हो जाएगा, राइट? आइडियली कॉल सेलिंग करके चलना चाहिए, राइट? कॉल सेलिंग करके ये अगेन गाइस देखो, आपको मेरे को कॉपी नहीं करना, आपको मेरे को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। पहले सबसे पहले आपको अपने आप को कन्विंस करना है। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो मैं करता हूं, जो मुझे पसंद है, जो मुझे सूट करता है, राइट? हो सकता है आपका अपनी इमोशंस पे कंट्रोल हो, आपने 4 ट्रेड लिए, 4 ट्रेड में से हो सकता है कि आप हमेशा बाइंग करके ही चलते हो, तो 4 ट्रेड में से आपके 3 ट्रेड अगर गलत भी चले गए तो गाइस ये चीज भी होती है बायर्स का। मैं आपको फायदा बता रहा हूं बाइंग का। मैंने ये चीज भी देखी होते हुए कि बायर जो है, समझ लो 300 रुपए में एंट्री की, स्टॉप लॉस लगाया 240 का, एक बार 60 पॉइंट का नुकसान हो गया, दोबारा फिर दूसरा ट्रेड लिया 60 पॉइंट का नुकसान हो गया, तीसरा ट्रेड भी लिया वो भी 60 पॉइंट का नुकसान हो गया, पर जो चौथा ट्रेड लिया वहां पे 300 वाली चीज अगर 700 की हो गई तो वहां पे उनको कितने पॉइंट्स का फायदा हो गया? एक ही झटके में 400 पॉइंट उनको मिल गए। तो जो 180 पॉइंट का लॉस हुआ था उसके अगेंस्ट उन्होंने एक ही शॉट के अंदर सब कवर कर लिया। तो आप देखो कि आपको क्या सूट करता है, पेपर पे ट्रेडिंग करके, वर्कशीट प्रैक्टिस करके पहले ये चीज देखो कि आपके ट्रेडिंग चैनल क्या मैच करता है। आपको किसी को कॉपी नहीं करना। ये चीजें देखो जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो चीज हम सीख रहे हैं, आपके ट्रेडिंग चैनल क्या मैच करता है, आप उसको प्रैक्टिस करके देखो, देखो सूट कर रहा है नहीं कर रहा, फिर उसको अप्लाई करो, राइट? और आपने बिल्कुल सही बोला, यहाँ पे हमें जो एंट्री करनी है, यहाँ पे अगर मैं एंट्री करूंगा तो मैं यहाँ पे कॉल को बेचूंगा। पर मेरे भाई ये बताइए कि कौन सी कैंडल पे मुझे एंट्री करनी है? फर्स्ट कैंडल। फर्स्ट कैंडल, ओके ओके। तो सभी लोग एग्री करते हैं हमें फर्स्ट कैंडल पे ही एंट्री करनी चाहिए यहाँ पे? हाँ, यस। क्या बात कर दी मेरे भाई, फर्स्ट कैंडल पे एंट्री क्यों करोगे मुझे बताओ? फर्स्ट कैंडल पे आपको ऐसा क्या नजर आ रहा है? क्योंकि सुपर ट्रेंड का रिवर्सल है यहाँ पे। कहां है हमें फर्स्ट कैंडल पे सुपर ट्रेंड का रिवर्सल? दोबारा देखो एक बार चार्ट को। ओ सॉरी एक्चुअली मैं थोड़ा सा पीछे वाला देख रहा था। कोई बात नहीं, मैं समझ गया। आपने शायद यहाँ पे देखा, राइट? अब आप समझ गए ये दिन कौन सा है? ये है 7-2। हमें यहाँ पे अब बताइए कि आप क्या करेंगे इस केस में? हम यहाँ पर फोर्थ कैंडल कंटिन्यू कर रहा है तो हम थर्ड कैंडल तक का वेट करेंगे और फोर्थ कैंडल पे हम अपना ट्रेड लेंगे। बिंगो, एग्जैक्टली। थैंक यू candle- सो मच। बिल्कुल तरुण भाई, थैंक यू सुगेश, ओके, थैंक्स वसीम भाई। तो बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। यहाँ पे जो प्रीवियस ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है। देखिए, पहली कैंडल पे रिवर्सल नहीं आया, दूसरी पे रिवर्सल नहीं आया, तीसरी पे रिवर्सल नहीं आया, पहली, दूसरी, तीसरी, अगर मेरे को तीनों कैंडल पे ही रिवर्सल नहीं देखने को मिल रहा, इसका मतलब कि जो प्रीवियस ट्रेंड है यहाँ पे वो कंटिन्यू होने जा रहा है। अब जब प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यू होने जा रहा है तो हम वहां पे एंट्री कौन सी कैंडल में करते हैं? हम एंट्री करते हैं फोर्थ कैंडल में, ना कि फर्स्ट और सेकंड या थर्ड कैंडल में। नो रिवर्सल, दैट मींस नो एंट्री इन द फर्स्ट 3 कैंडल्स। अब मैं यहाँ पे चौथी कैंडल में एंट्री करूंगा, चौथी कैंडल में कॉल को बेचूंगा, राइट? और गाइस अब आप समझने की कोशिश करो, यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिनेरियो को देखें बाइंग और सेलिंग में। अगर यहाँ पे जैसे मार्केट, हम अगर चौथी कैंडल पे एंट्री लेते, मेरे एंट्री लेती चौथी कैंडल पे, यहाँ पे अगर मैं कॉल को बेचता, उसका प्राइस नीचे आता, वहां से कुछ देर मार्केट वहीं रुकी, राइट? ये अगली 2 कैंडल में फिर मार्केट वहां से ऊपर की तरफ जा रही है, तो मेरे वहां पे स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होंगे। हो सकता है कि वापस मैं अपनी कॉस्ट पे आगे खड़ा हो जाऊं या फिर वहां से 5, 7, 10 पॉइंट ऊपर नीचे, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा राइज नहीं आया। पर जो ऑप्शन बाय करके चलेगा, जो यहाँ पे पुट को बाय करके चलेगा, उसके साथ क्या होगा? मार्केट नीचे 50 पॉइंट्स गिरी, उसका 30 पॉइंट्स यहाँ पे बढ़ जाएगा प्राइस। और जैसे जैसे मार्केट वहां पे साइडवेज होने लग गई, वापस वो सिर्फ 10 या 15 पॉइंट के प्रॉफिट में रह जाएगा। और जैसे ही वहां पे उसकी कॉस्ट से यहाँ पे ऊपर जाएगी 30-40 पॉइंट्स,
तो गाइस वहां पे उसके प्रीमियम बहुत जल्दी नीचे गिरेंगे। ये चीज भी आपको ऑब्जर्व करनी है लाइव मार्केट में अपने चार्ट्स खोल के, कि जैसे मार्केट बिहेव करेगी, बैंक निफ्टी बिहेव करेगा। जब बैंक निफ्टी रिवर्स करेगा, प्रीमियम आप देखोगे कितनी तेज से नीचे जा रहे हैं। जब बैंक निफ्टी आपके फेवर में जा रहा है तो प्रीमियम जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, राइट। तो ये चीज भी आपको ऑब्जर्व करनी है। तो राइटर्स के साथ ये दिक्कत नहीं आएगी, ज्यादातर दिक्कत नहीं आती, राइट। चलिए मेरी एंट्री है 4th कैंडल पे होगी, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। पर अब यहां पे अभी कुछ देर पहले मैंने एक बात बोली थी, हमें एंट्री जल्दी करनी है। क्यों जल्दी करनी है? वहां पे हमें प्रीमियम जो है ज्यादा मिलते हैं स्टार्ट ऑफ द डे। जितना हम लेट करेंगे हमारे हाथ से उतना ही प्राइस फिसल जाएगा। हमने इस बारे में भी बात की थी। तो गाइस अब यहां पे आप देखो कि स्टार्ट ऑफ द डे इन द वेरी फर्स्ट कैंडल प्राइस कितना ऊपर ओपन हुआ था। मैं यहां पे चौथी कैंडल पे एंट्री कर रहा हूं। आप ये देखो 50 पॉइंट्स का फर्क आ गया। एक तो 50 पॉइंट वहां से मार्केट नीचे गिर गई, और साथ में यहां पे जो शुरू में प्रीमियम तेजी से नीचे गिरेंगे वो भी मैं कहीं ना कहीं मिस कर रहा हूं। यहां तो मेरी एंट्री जो है लेट हो गई। एटलीस्ट एंट्री के साथ साथ मेरा जो प्रीमियम है वो भी मेरे हाथ से निकल गया, और यहां पे रिवर्सल भी नहीं आया। तो जब 3 कैंडल के बाद रिवर्सल भी नहीं आया, अननेसेसरली मैंने वेट भी कर लिया। अगर पहली कैंडल पे एंट्री कर लेता तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो जाता। पर पहली कैंडल पे एंट्री कैसे करता? क्योंकि यहां पे तो मेरे को रिवर्सल दिख ही नहीं रहा। और गाइस क्या हम यहाँ पे पहली कैंडल में फिगर आउट कर सकते हैं कि हमारा जो प्रीवियस ट्रेंड है कंटिन्यू होगा अगली 3 कैंडल के बाद भी? जैसे यहाँ पे रिवर्सल नहीं आया, अगर मेरे को कि पहली कैंडल भी बताया था कि भाई 3 कैंडल बाद रिवर्सल नहीं आएगा, कोई बात नहीं, टेंशन लिए बिना वहां पे शॉर्ट कर तो मैं कर देता। पर क्या कोई बता सकता है? कोई भी नहीं बता सकता। क्या हम फिगर आउट कर सकते हैं? हाँ, हम फिगर आउट कर सकते हैं। हम ये पता लगा सकते हैं कि अगली 3 कैंडल में रिवर्सल आने के चांसेस कितने हैं। मैं पहली कैंडल पे ही पता लगा सकता हूं कि अगली 2 कैंडल या 3 कैंडल पे मुझे रिवर्सल आएगा कि नहीं आएगा, या फिर उसके चांसेस कितने हैं। तो गाइस यहां पे मैं चीजों बताने जा रहा हूं, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, फोकस करना। देखिए हमें रिवर्सल कब आता है? हमें सुपर ट्रेंड में रिवर्सल कब आता है? हमें सुपर ट्रेंड में रिवर्सल तब आता है जब ये बैंक निफ्टी स्पॉट का प्राइस या बैंक निफ्टी इंडेक्स या जो भी हमने चार्ट खोल रखा है। तो गाइस यहां पे ये चीज ध्यान रखना, हम बैंक निफ्टी फ्यूचर में एनालिसिस नहीं करते अपने, या ऑप्शंस के चार्ट में एनालिसिस नहीं करते। हम जो अपने एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट में करते हैं, बैंक निफ्टी इंडेक्स में करते हैं, राइट। अब यहाँ पे जो प्राइस है इसका करंट प्राइस, जब भी यहाँ पे सुपर ट्रेंड की लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा तो वहां पे रिवर्सल आएगा। जैसे देखो यहाँ पे रिवर्सल आया है, क्यों आया है? पहले तो प्राइस ऊपर था, जब तक प्राइस ऊपर था तब तक रिवर्सल नहीं आया। जब ये ग्रीन कलर की जो लाइन थी, जो प्रीवियस जो ट्रेंड था, जो ग्रीन जोन में थे हम लोग, वहां से जब ये प्राइस नीचे आया, इस लाइन को ब्रेक किया, तो वहां पे रिवर्सल आया। सिमिलरली यहां पे रिवर्सल कब आता है? यहां पे रिवर्सल तब आता जब ये प्राइस जो है इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा। तो क्या इस पहली कैंडल में रिवर्सल आने के चांसेस थे? गाइस रिवर्सल आने के चांसेस बहुत हाई थे पहली कैंडल में। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो गैप ही कितना है इन दोनों के बीच में। इनफैक्ट यहां पे तो खाली 10 to 15 पॉइंट्स का गैप रह गया था, अदरवाइज ऑलमोस्ट इसने इस जो ब्रेकआउट है वहां पे कर ही दिया था इसने इसको ब्रेक। जहां पे हमें लाइन नजर आ रही है, सुपर ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, इसको ऑलमोस्ट इसने ब्रेक कर ही दिया था अदरवाइज। तो यहां पे रिवर्सल आने के चांसेस बहुत हाई थे। यहां तो मैं बिल्कुल भी एंट्री नहीं कर सकता। क्या मैं दूसरी कैंडल को देखूं? दूसरी कैंडल में रिवर्सल आने के चांस थे, यहां पे भी गैप काफी कम है। कितने पॉइंट्स का गैप है? होगा अबाउट 30-40 पॉइंट्स। यहां पे भी 30-40 पॉइंट्स। तो गाइस यहां पे गैप कम है, यहां पे मैं रिस्क नहीं ले सकता, यहां पे मैं अज्यूम नहीं कर सकता कि रिवर्सल नहीं आएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए 20, 30, 40 पॉइंट की मूवमेंट जो है बहुत कम है, बहुत छोटी है। पहली कैंडल में या पहले मिनट में हमें दिख सकती है, आसानी से दिख सकती है इतनी बड़ी मूवमेंट। पर अगर ये गैप बड़ा है, वहां पे चांसेस जो है हमारे कम हो जाते हैं। गैप बड़ा मतलब अगर जो बैंक निफ्टी यहां पे हम देखें, ये पहली जो कैंडल है यहां पे ट्रेड कर रही है, यहां पे होने की जगह अगर ये नीचे होती, तो अगर इसका प्राइस यहां पे होने की जगह नीचे होता तो गाइस ये गैप बढ़ जाता। देखो सुपर ट्रेंड की एक ब्यूटी है कि जहां पे प्रीवियस डे सुपर ट्रेंड क्लोज कर रहा है ना, अगले दिन वहीं पे खुलेगा। सुपर ट्रेंड जो है जहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग दे रहा है, अगले दिन वहीं पे खुलेगा। प्राइस जो है ऊपर और नीचे खुल सकता है। अगर प्राइस ऊपर खुल रहा है तो सुपर ट्रेंड के हम बहुत ज्यादा पास हो जाएंगे। अगर प्राइस फ्लैट खुल रहा है तब भी हमारा गैप कम है। पर अगर प्राइस थोड़ा सा भी नीचे खुल रहा है, 20 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स, अगर यहां से नीचे खुल रहा है तो इसके बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है। और जहां पे देखा जाता है कि गैप है,
मार्केट ओपन होते टाइम वहां पे रिवर्सल के चांसेस कम हो जाते हैं। अगेन गाइस, ये भी बैक टेस्टिंग की जाती है, ये भी रिसर्च और एनालिसिस किया जाता है, जिसके बेस पे डिसाइड किया जाता है कि हाँ यहाँ पे चांसेस कितने बनते हैं, राइट। तो जब ये देखा गया कि जब ये गैप बड़ा होता है तो अगली 3 कैंडल में रिवर्सल आने के चांसेस कम हो जाते हैं, बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि वहां पे रिवर्सल आए। तो अगर गैप ये बड़ा है और मुझे पता है कि रिवर्सल नहीं आने वाला, तो मैं पहली कैंडल में ही एंट्री कर लूंगा। गैप बड़ा का मतलब 100 पॉइंट्स या फिर उससे ज्यादा बड़ा, ठीक है। तो मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, हमें रिवर्सल देखने को नहीं मिल रहा और यहां पे जो गैप है छोटा है, तो मुझे 3 कैंडल के लिए वेट करना ही करना है। अगर हम ट्रेड कर रहे हैं सुपर ट्रेंड और करंट प्राइस के बीच में 100 पॉइंट्स या फिर उससे कम का गैप है, तो मुझे वहां पे वेट करना है 3 कैंडल्स के कंप्लीट होने का। अगर ये गैप जो है बड़ा है, 100 पॉइंट्स या उससे ज्यादा का है, तो मुझे वहां पे वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे सेंटीमेंट्स भी नेगेटिव हैं, सेंटीमेंट भी सपोर्ट करते हैं जो मैं काम करने जा रहा हूं, जो मुझे चार्ट पे नजर आ रहा है, तो मैं उसके अगेंस्ट पहली कैंडल पे ही वहां पे बेयरिश ट्रेड ले सकता हूं। ऑलराइट गाइस, और यहां पे मैं एक और चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा स्टार्ट ऑफ द डे में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं, तो गाइस वो प्रीवियस डे का कोई क्लोजिंग प्राइस नहीं है, प्रीवियस डे का हाई लो नहीं है, वो कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, वो है सुपर ट्रेंड का क्लोजिंग प्राइस। सुपर ट्रेंड, ये जो सुपर ट्रेंड है जहां पे क्लोजिंग दे रहा है, यहां पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं, ताकि मैं मार्केट खुलने से पहले, देखो हमें जैसे कि पता है कि जहां पे ये क्लोजिंग दे रहा है वहीं पे खुलेगा, तो मेरे को ये पता है कि मेरा ब्रेकआउट लेवल क्या है, मेरा मेक और ब्रेक लेवल क्या है। जहां पे अगर प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो मुझे पता है कि मुझे रिवर्सल मिल जाएगा, अगर प्राइस के नीचे रहता है तो मुझे पता है कि मेरे को वहां पे नेगेटिव ट्रेड लेना हो सकता है, मैं वहां पे बेयरिश जोन में हूं और बेयरिश ट्रेड ही लूंगा, राइट। तो मार्केट खुलने से पहले सबसे पहले मैं सुपर ट्रेंड देखता हूं, उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस ये है गाइस, अगर तो मैं मार्केट खुलने का वेट करता हूं, सुपर ट्रेंड की रिवर्सल की वेट करता हूं, तो क्या होगा, मार्केट में मुझे रिवर्सल आएगा, आने के बाद मैं अपनी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करूंगा, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने के बाद मैं अपनी क्वांटिटी डिसाइड करूंगा, क्वांटिटी डिसाइड करने के बाद किस रेट पे एंटर होना है, मैं वो प्राइस एंटर करूंगा। तो गाइस आप लोगों को पता है हम ऑप्शन राइटर हैं, और राइटिंग में क्या है कि हमारे लिए प्राइस राइट टाइम पे एंट्री करना कितना इंपॉर्टेंट है। शुरू में अगर मेरे हाथ से प्राइस स्लिप हो गया, ये सारे एनालिसिस करते करते कि कब मैं मेरे को रिवर्सल आएगा, कब मैं अपना ट्रेड लूंगा, कब मैं एंट्री करूंगा, कब मैं उसमें क्वांटिटी डालूंगा, तो उसी में ही काफी टाइम निकल जाता है। मेरे को ये प्रिपरेशन अपनी मार्केट खुलने से पहले ही करनी होती है। जो सुपर ट्रेंड का क्लोजिंग प्राइस है वहीं पे मैं हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करता हूं। हालांकि मैं भी आपको आगे डिटेल में बताऊंगा इस बारे में गाइस, डोंट वरी अबाउट इट। ऑक्टा जो है लाइव अभी हम चार्ट्स खोल के फिर उस पर भी देखेंगे, और फिर भी आपको एक छोटा सा क्लू दे रहा हूं ताकि हम जब बाद में इन चीजों के बारे में बात करें तो आपको ईजी हो जाए समझना, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं इस चीज के बारे में। जहां पे सुपर ट्रेंड ने क्लोजिंग दी है वहीं पे ही खुलेगा, यहां पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। उसका पर्पस ये है कि हमें न्यूज जो है, सेंटीमेंट जो है, पहले ही मिल जाते हैं मार्केट खुलने से पहले। 9 बजे, 8:30 बजे, 8:45 बजे, उस टाइम तक हमें पता होता है कि मार्केट में आज क्या न्यूज है जो मार्केट को ऊपर या नीचे लेके जाने वाली है। अगर मेरे को पता चल गया कि मार्केट में आज नेगेटिव न्यूज है या फिर पॉजिटिव न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज है इसका मतलब हम अगर यहाँ पे सुपर ट्रेंड में और क्लोजिंग प्राइस के बीच में अगर 30, 40, 50 जितने भी पॉइंट्स का गैप है मैं वहां पे देख लूंगा, और देखूंगा कि एसजीएक्स निफ्टी कितना ऊपर दिखा रहा है, प्री मार्केट सेशन कितना ऊपर दिखा रहा है, और मेरे अगर मार्केट के सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब मुझे पता है कि मेरे को मार्केट के खुलते एक अपसाइड ट्रिगर देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर खुलेगी, वहां पे मेरे सेंटीमेंट भी मैच करते हैं, तो मेरे को ऑलरेडी पता है कि एक अपसाइड ट्रिगर मिलेगा, वहां पे मेरे को शॉर्ट करना रहेगा। किसको शॉर्ट करना रहेगा? वहां पे अगर मार्केट ऊपर जाएगी मैं पुट को शॉर्ट करूंगा। तो मैंने अपनी पुट भी पहले आइडेंटिफाई कर ली, क्वांटिटी भी पहले डिसाइड कर ली, और बस मेरे को मार्केट के खुलने का वेट करना होता है। जहां मार्केट खुलती है कंफर्म मेरे को पहला टिक दिखता है कि हाँ जैसा मैंने सोचा, जो मैंने लाइन ड्रॉ की उसके ऊपर मार्केट खुल रही है, तो मेरे को फिर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ऑर्डर बुक खोलने में, सौदा लगाने में, प्राइस डिसाइड करने में मेरे सामने सब कुछ लगा हुआ है। तो ये बेनिफिट मिलता है मेरे को स्टार्ट ऑफ द डे प्रिपरेशन से, और मैं मार्केट खुलते ही इमीडिएटली वहां पे एंट्री कर लेता हूं। राइट गाइस, तो आगे अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए आगे नेक्स्ट चार्ट देखते हैं और देखते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग इस चीज में कितनी है। तो गाइस यहां पे मुझे बताइए कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में हम क्या कर सकते हैं। मार्केट के सेंटीमेंट जो हैं वो है नेगेटिव। तो गाइस मेरा पूरा क्वेश्चन सुनना, सेंटीमेंट जो है नेगेटिव है, सुनने में आ रहा है कि बॉर्डर पे कुछ स्ट्रेस चल रहा है, बॉर्डर पे कुछ लड़ाई चल रही है।
जिसकी वजह से निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है, क्योंकि देखो आपको पता है कि जब बॉर्डर पे कुछ स्ट्रेस होता है तो वहां पे कितने पॉइंट्स निफ्टी गिर जाता है, बैंक निफ्टी नीचे टूट जाता है जबरदस्त तरीके से। अगर कोई ऐसी न्यूज आ रही है पर मेरे को चार्ट, जैसी मार्केट खुली मेरे को ऐसा चार्ट देखने को मिलता है, पहली कैंडल पे अपसाइड एक ट्रिगर मुझे मिलता है, तो मेरी तरफ से क्या एक्शन होगा गाइस इस केस में? देखते सबसे पहले इसका आंसर कौन सही देता है। तो यहां पे प्रवीण बोल रहे हैं कि हम कॉल को राइट करके चलेंगे। प्रवीण प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। या बताइए प्रवीण, यहाँ पे आप कॉल को राइट करके, मतलब आप कह रहे हो कि हमें यहाँ पे कौन सी कैंडल पे कॉल राइट करनी चाहिए प्रवीण? so the first candle is showing a reversal, but then the negative sentiments are negative, right? So I think we should wait for a third candle, and the overall sentiments are negative. So probably at best market may stay sideways, or it may fall. So I think in this Right scenario, call writing. All right. I got your point. So you are saying that since market sentiments are weak, market sentiments are negative, or there are negative news there in the market, that means we should go short in the market and we should write calls. पर यहाँ पे मेरे भाई आप एक चीज का ध्यान दो, यहाँ पे आप क्या कह रहे हो? यहाँ पे आप कह रहे हो कि आप मार्केट के खुलने के बाद सेंटीमेंट वीक है पर मार्केट आपको अप ट्रेंड दिखा रही है, आप यहाँ पे कॉल को राइट करोगे और आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे। यहाँ पे आपको ट्रेंड दिखा रहा है और यहाँ पे बोला जाता है कि ट्रेंड इज फ्रेंड। ट्रेंड क्या दिखा रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, और आप कह रहे हो ट्रेंड के अगेंस्ट पे जाके हम कॉल को राइट कर देंगे। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, आपने जो आपका थॉट प्रोसेस था आपने शेयर किया हमारे साथ। पर जहां पे देखते हैं बाकी लोग क्या कह रहे हैं। संजीव कुमार, संजीव प्लीज अनम्यूट करिए। हाँ सर। संजीव बताइए, आप क्या करेंगे यहाँ पे? सर पुट को शॉर्ट कर सकते हैं इधर। पुट को शॉर्ट करेंगे मतलब कि आप ट्रेंड के साथ जाएंगे, जो ट्रेंड दिखा रहा है आप उसके साथ जाएंगे, राइट? राइट सर, स्कैल्पिंग कर सकते हैं इधर। ओके स्कैल्पिंग तो अभी आपने सीखी नहीं है, तो स्कैल्पिंग तो अभी आप जब आगे जाओगे, आगे बढ़ोगे तो आपको, मैं भी आपको स्कैल्पिंग का भी थोड़ा सा आइडिया देता हूं वैसे, ताकि हम जब बाद में डिटेल में बात करें आपको और थोड़ी क्लैरिटी आए। देखिए यहां पे आप कह रहे हो कि पुट को शॉर्ट कर दोगे पहली कैंडल पे ही, या जब भी आप शॉर्ट करोगे, पुट को शॉर्ट करने का मतलब है आपको लग रहा है यहां से मार्केट ऊपर जाएगी और आप ट्रेंड के साथ जाओगे। तो पहले हमारे भाई ने बोला था कि वो ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे, आप कह रहे हो कि ट्रेंड के साथ जाएंगे। पर आप ये चीज समझो कि सेंटीमेंट जो है, आपके सेंटीमेंट्स वीक हैं, सेंटीमेंट जो है मार्केट के वो नेगेटिव हैं। बॉर्डर पे बात चल रही है कि कुछ ना कुछ स्ट्रेस है, लड़ाई चल रही है बॉर्डर पे, वहां पे मार्केट, सारी दुनिया सोच रही है कि मार्केट आज जबरदस्त तरीके से नीचे गिरने वाली है, और आप वहां पे कह रहे हो कि आप बुलिश ट्रेड लोगे। क्या आपको कॉन्फिडेंस आएगा वहां पे बुलिश ट्रेड लेने में? हो सकता है कि मार्केट ऊपर चली जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट हमेशा हमें सरप्राइज करती है, पर आप ये बताओ कि कितना कॉन्फिडेंस होगा आपको वो ट्रेड लेने में जब आपको पता है कि मार्केट में सेंटीमेंट नेगेटिव है, बॉर्डर पे लड़ाई चल रही है, और आप कह रहे हो कि वहां पे आप खरीदोगे। लोग उस टाइम पे अपना माल बेच के निकल जाते हैं कि मार्केट पता नहीं कितना डीप चली जाएगी, पर आप कह रहे हो कि वहां पे आप बुलिश ट्रेड लोगे, पुट को शॉर्ट करोगे। अगर आप ले भी लेते हो सकता है कि आपका ट्रेड जो है आपके फेवर में चला जाए, पर आपको लगता है कि वहां पे बड़ा प्रॉफिट लेके निकल पाओगे? आपने अगर पुट को शॉर्ट भी कर दिया, आपने अगर एक पुट को शॉर्ट किया 300 के रेट पे, मार्केट ऊपर गई, उसका प्राइस आ गया 280, उसका प्राइस आ गया 250, 200, 150, 100, एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है 50 रुपए तक भी आ जाए। पर आपको लगता है कि आपकी एंट्री यहां पे होने के बाद आप यहां तक वेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप ज्यादा से ज्यादा 20-30 पॉइंट का प्रॉफिट लेके बाहर निकल लोगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप में भी वो नर्वसनेस होगी, ये मार्केट में नेगेटिव न्यूज चल रही है। साइकी समझने की कोशिश करोगे, ऐसे ही होता है, हम ऐसे ही सोचते हैं मार्केट के अंदर जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं कि भाई मार्केट में तो नेगेटिव न्यूज चल रही है, ठीक है, मैंने 300 में एंट्री कर ली, 280 पे प्राइस आ गया, 270 पे आ गया, मुझे 30 पॉइंट्स मिल रहे हैं, मेरी जो 200 क्वांटिटी है यहाँ पे, तो यहाँ पे अच्छा 6000 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, फटाफट से अपना प्रॉफिट लेके निकलता हूँ। भाई ऐसा ना हो मार्केट नीचे जबरदस्त तरीके से नीचे गिर जाए। तो दिक्कत यह है कि वहां पे ना हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। चाहे हम जो भी चीज आप करने जा रहे हो अगेंस्ट के, अगर आपको पता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, आप उसके अगेंस्ट खेल रहे हो, या आपको लगता है कि सेंटीमेंट नेगेटिव है, आप उसके अगेंस्ट खेल रहे हो, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। वहां पे हो तो कुछ भी सकता है, पर हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। पर अब हमें करना क्या है? ना ही हमें कॉल बेचनी है, ना ही हमें पुट बेचनी है, हमें करना क्या है यहाँ पे? ये कौन बताएगा? सुमित विजय चोपड़ा, प्लीज अनम्यूट and tell us what you are going to do in this particular case. हेलो सर। हाय सर, वैसे तो ऐसा दिन मेरे हिसाब से हमें अवॉइड ही करना चाहिए, अगर दोनों हमारे, अगर मतलब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, मतलब हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, शायद अवॉइड कर देना चाहिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट।
तो हमारे भाई का कहने का मतलब ये है कि हमें अगर मार्केट में नहीं समझ आ रहा कि क्या करना चाहिए, अगर हमें सेंटिमेंट हमारे अपोजिट है या ट्रेंड हमारे अपोजिट है, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है, यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं हमें मार्केट को अवॉइड करनी चाहिए। ऑलराइट, तो गाइस सबका यही व्यू है या कोई और कुछ यहाँ पे सोचता है कि हमें क्या करना चाहिए? मैं एक बार चैट बॉक्स देखता हूँ, वहां पे हमें काफी सारे सही जवाब आ रहे हैं यार, काफी सारे सही जवाब आ रहे हैं। राहुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट and there are many more. Okay, let me unmute them one by one. Rahul, you unmute yourself first. क्या करेंगे आप इस केस में? नहीं कर रहा है तो हम लोग वेट करेंगे, अचानक से मूव भी दे सकता है मार्केट, तो एक तो अवॉइड करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे जब तक कि सेंटिमेंट और मार्केट मैच नहीं होता है। एग्जैक्टली, तो हमें यहाँ पे वेट करना है नेक्स्ट रिवर्सल का। गाइस देखिए, ऊपर की तरफ का ट्रिगर दे रहे हैं, सेंटिमेंट नेगेटिव है, तो मार्केट ऊपर जा सकती है, राइट? तो हमें क्या करना है, हमें मार्केट के ऊपर जाने के बाद या फिर मार्केट के नीचे गिरने का वेट करना है। जब मुझे चार्ट पे एक डाउन साइड ट्रिगर मिलेगा, एक रिवर्सल मिलेगा, एक नेगेटिव ट्रेंड मिलेगा जो कि मेरे नेगेटिव सेंटीमेंट से मैच करता होगा, वहां पे मुझे आएगा कॉन्फिडेंस काम करने में, राइट? तो गाइस ये सारी गेम जो है कॉन्फिडेंस की, ये चीज समझ जाओ। जहां पे आपका कॉन्फिडेंस होगा वहां पे आप बड़े लेवल तक वेट कर पाओगे, जहां पे आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा वहां पे आप छोटा सा प्रॉफिट बुक करके निकल लोगे। जहां पे आपका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होगा वहां पे ट्रेड जब आपके अगेंस्ट जाएगा आप एग्जिट नहीं करोगे, डे एंड तक वेट करते रहोगे। और जहां पे आपका अपनी इमोशंस पे कंट्रोल होगा वहां पे आपका ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट भी चला गया तो आप छोटा सा लॉस लेके बाहर निकल लोगे। तो ये जो कहानी है ना, ये सारी की सारी, ये चार्ट्स, एनालिसिस, ये जो हम इतनी सारी चीजों के बारे में, कॉम्प्लेक्स चीजों के बारे में बात करते हैं कि ये हम पिवट यूज कर रहे हैं, हम रेजिस्टेंस सपोर्ट पे काम करते हैं, कोई कहता है हमें ट्रेंड लाइन पसंद आती है, कोई किसी थ्योरी के बारे में बात करता है, कोई उससे भी हाई फाई चीजों के बारे में बात करता है, कॉम्प्लेक्स चीजों के बारे में बात करता है। पर कहीं ना कहीं इतनी सारी चीजें सीखने के बाद भी जब मार्केट में जाते हैं तो होता क्या है? नुकसान। फायदा होता है छोटा। क्यों गाइस? क्योंकि हमारी अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। हमने एनालिसिस तो बहुत अच्छे किए, हम क्लैरिकली तो बहुत स्ट्रांग है, हमने एनालिसिस बहुत अच्छे कर लिए, पर जब लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करने की बारी आई तब हम छोटा सा प्रॉफिट लेके बाहर निकल गए। उसके बाद वही चीज डे एंड पे बहुत ऊपर तक चली गई। तो गाइस इसीलिए हमें ज्यादा जो फोकस करना है वो करना है इमोशंस पे और कॉन्फिडेंस पे। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, ये चीज को समझो। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपको पता होगा कि जो आप चीज कर रहे हो उसके सही होने के चांसेस बहुत हाई हैं। सही होने के चांसेस मतलब मैं ये नहीं होना चाहिए कि मैं आपको बता रहा हूं इस एक्यूरेसी, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को यूज कर लो, यहां पे इसकी एक्यूरेसी 99.999% है। नहीं गाइस, कभी भी इस चीज को बिलीव नहीं करना जब तक आप वो चीज खुद टेस्ट नहीं करोगे। और एक चीज और समझ लो, हमें 99% एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती, हमें 90% एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती, 80% एक्यूरेसी भी नहीं चाहिए होती प्रॉफिटेबल बनने के लिए। देखो मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं। कई सारे ट्रेडर्स पता क्या सोचते हैं, वो एक्यूरेसी के पीछे भागते रहते हैं कि हमारे कितने में से कितने ट्रेड सही हो जाएंगे तो हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। मेरे भाई ये चीज समझ के चलो, अगर आपका एक ट्रेड गलत हो गया, ठीक है, दूसरा ट्रेड गलत हो गया, तीसरा ट्रेड गलत हो गया, चौथा ट्रेड जो आपने लिया वो प्रॉफिटेबल हुआ और आप रिस्क एंड रिवॉर्ड में खेल रहे हो अच्छे, यहाँ पे आपने 2000 गवाए, यहाँ पे आपने 2 गवाए, यहाँ पे भी आपने 2 गवाए, अगले में आपने अगर 10 बना लिए तो आपकी एक्यूरेसी कितनी हुई? सिर्फ आप 25% एक्यूरेट हो। आप 4 में से आपके 3 ट्रेड जो है गलत हो गए, 1 ट्रेड सही है, आपकी एक्यूरेसी है 25%, बट यू आर स्टिल इन प्रॉफिट, राइट गाइस? दूसरी तरफ आपका पहला ट्रेड सही, दूसरा ट्रेड सही, तीसरा ट्रेड आपका सही है, चौथा ट्रेड आपका गलत हो गया, जो कि अक्सर देखने को मिलता है। अक्सर देखने को मिलता है ट्रेडर जो है मार्केट में तुक्का भी लगाते हैं, तब भी उनका एक दिन प्रॉफिट हो जाता है, 2 दिन प्रॉफिट हो जाता है, 3 दिन प्रॉफिट होता है, एक दिन 1000 कमा लिया, दूसरे दिन 2000 कमा लिए, तीसरे दिन 4000 कमा लिए, मार्केट के अंदर 5000 कमा लिए, पर चौथा दिन जब आया एक ही झटके में 20000 रुपए का नुकसान कर दिया। अब हुआ क्या? 4 में से उनके 3 ट्रेड सही गए, पर एक ट्रेड जो गलत चला गया वहां पर उन्होंने इतनी सारी गलतियां कर ली, एवरेजिंग भी कर ली और ओवर ट्रेडिंग भी कर दी, सब कुछ कर दिया और वहां पे सब कुछ चला गया। तो ये चीज की इंपॉर्टेंस को समझो कि स्ट्रेटेजी से पहले जो चीज आपको सीखनी है, जिस चीज पर कंट्रोल लेके आना है, वो है आपकी इमोशंस और आपका जो मार्केट में जो आप ट्रेड लेने जा रहे हो, स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस। जल्दी प्रॉफिट कहां पे बुक होता है? जब आपका अपने स्ट्रेटेजी पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं होता। छोटा सा प्रॉफिट आएगा, आपको डर लगने लग जाएगा, आपकी लातें कांपने लग जाएंगी। यार ऐसा ना हो यार, मेरे को अभी 20000 का प्रॉफिट हो रहा है, 40 पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पे, ये ना हो मेरा 20 का जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाए। नहीं गाइस, ये चीज नहीं होनी चाहिए, नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने जो ट्रेड लिए हैं, इसलिए वो तो पेपर ट्रेडिंग क्यों इफेक्टिव होती है,
या वर्कशीट प्रैक्टिस क्यों इफेक्टिव होती है? क्योंकि आपको पता होता है कि आप कहां पे स्टैंड करते हो। काफी सारे लोग बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग का फायदा नहीं होता। पेपर ट्रेडिंग का फायदा गाइस 101% है। जब तक आप जो ट्रिक यूज करने जा रहे हो मार्केट में, अगर आपको पता ही नहीं है वो कितना काम करती है, तो आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा उस ट्रिक पे? ये सारी चीजें कनेक्टेड है। प्रैक्टिस हो गई, इमोशंस हो गए, कॉन्फिडेंस हो गए, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये फियर हमें किस चीज का होता है, ग्रीड किस चीज, ये सब कुछ कनेक्टेड है। और इसकी जो शुरुआत है, जो पहला स्टेप है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की होगी, ये गाइस समझने की कोशिश करो, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम शुरू में ड्राइविंग करना सीखते हैं। पहले दिन जब हम जाते हैं मार्केट में, हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है बहुत हाई होता है। उसी तरह जैसे हम ड्राइविंग करने जाते हैं, उसी अगर मैं बात करूं, शुरू में हमें लगता है कि यार ड्राइविंग क्या है, कुछ भी नहीं है, गाड़ी चलाना बहुत आसान है, बाइक चलाना बहुत आसान है, सब चला सकते, तो हम क्यों नहीं चला सकते? मार्केट जो है, सारी दुनिया तो पैसा बना रही है, वो यहां से यहां पहुंच गया, उसने इतना पैसा कमा लिया, हम भी मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। पर गाइस जब हम उतरते हैं ना, जब वो चीज करने के लिए, तब हमें समझ आता है कि वो कितना मुश्किल है। जब हम फर्स्ट डे ड्राइव करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई ये उतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे थे। यहाँ तो क्लच का भी देखना है आपको, ब्रेक भी देखना है, पीछे भी देखना है, राइट लेफ्ट दोनों चीजें देखनी है, गियर भी चेंज करने हैं आपको मैन्युअली। तब हमें समझ आता है कितना मुश्किल काम है। और फिर उसकी बार बार हम प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि हम सड़क पे अकेले गाड़ी लेके चलाना शुरू कर देते हैं उसको। और कुछ टाइम के बाद हमारा कॉन्फिडेंस और ऊपर हो जाता है, हम और अच्छी ड्राइविंग करने लगते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि अगर कोई हम किसी से बात भी कर रहे हैं तो भी हमारे हाथ पैर की मूवमेंट अपना हो रही है, बैक ऑफ द माइंड हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें जरूरत ही नहीं है फोकस करने की। गाइस मार्केट भी बिल्कुल इस तरीके से है। शुरू में आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है इसकी। जो लोग सोचते हैं ना कि डायरेक्टली मार्केट में जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इंस्ट्रक्शन ही तो फॉलो करनी है, मैनुअली तो पढ़ना है, गाड़ी चलाते टाइम भी गियर शिफ्ट करना है, तो गाइस ये आसान चीज नहीं है। ऐसा नहीं होता, पॉसिबल नहीं है कि आपने सिर्फ एक मैनुअल पढ़ लिया, गियर सिस्टम समझ लिया, ड्राइविंग जो रूल्स हैं वो समझ लिया और आप उतर जाओगे ड्राइव करने के लिए। नहीं, कंपेयर करके देखो, ये दोनों चीजें एक जैसी हैं। दोनों चीजों के लिए प्रैक्टिस चाहिए। और एक टाइम जब प्रैक्टिस कर करके आपको इतना कॉन्फिडेंस आता है, ड्राइविंग में भी, मार्केट में भी, अब आपको लगता है किसी भी तरह की मार्केट हो जाए, किसी भी तरह का दिन हो जाए, आप उसको हैंडल कर लोगे। ये कॉन्फिडेंस लेके आना है, राइट गाइस? और आप ये चीज देखोगे, जो कॉन्फिडेंट ट्रेडर्स होते हैं, यूट्यूब पे भी आई एम श्योर कि आप काफी सारे वीडियोस देखते होंगे, काफी सारे ट्रेडर्स हैं जो बहुत कॉन्फिडेंटली काम करते हैं। उनको कॉन्फिडेंस क्यों होता है इतना? एक बार नुकसान हो गया, वो दोबारा अगला ट्रेड लेते हैं, तो कॉन्फिडेंटली बात कर रहे होते हैं, इतना कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि उनको पता है कि एक बार गलती हो गई, कोई बात नहीं, मार्केट में 10 के 10 ट्रेड थोड़ी गलत हो जाएंगे। पहला ट्रेड गलत हुआ, दूसरा ट्रेड गलत हुआ, तीसरा ट्रेड गलत हुआ, जब चौथा ट्रेड सही होगा ना, उनके सारे लॉसेस कवर करके दे देगा उनको एक ही झटके में। तो इसीलिए पहले कॉन्फिडेंस लेके आना है। जो आप स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो उसको टेस्ट करो, एक बार नहीं 10 बार, 10 बार नहीं 20 बार, जब तक आपको उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता। और अगर आपको पता चलेगा वो स्ट्रेटेजी नहीं चलती, तो उसको यूज ही नहीं करना। अगर आपको पता है कि वो स्ट्रेटेजी चलती है और आपको अगर एक बार लॉस देगी, 2 बार लॉस देगी, तीसरी बार में जब आपका प्रॉफिट निकलेगा तो जैकपॉट होगा, सब कुछ कवर हो जाएगा, तो आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाओगे, तो आप नहीं डरोगे अपने स्टॉप लॉस लगाने से, तो आप जल्दी अपना प्रॉफिट बुक नहीं करोगे। तो इस चीज को समझो, ठीक है? तो यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे हमें ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि हमारा उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हमें क्या करना है, जब हमारे सेंटीमेंट नेगेटिव है, नीचे नेगेटिव ट्रिगर आएगा, मेरे को वहां पे एंट्री करनी है, ठीक है? पर एक और चीज तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने सुना होगा कॉन्ट्रा के बारे में। तो गाइस देखिए, अभी तक हमने जितनी बातें की वो हमने बातें की रेगुलर ट्रेड्स के बारे में। एक होता है रेगुलर ट्रेड, जो अभी तक हमने देखे हैं। रेगुलर ट्रेड का मतलब जब हमारे मार्केट के सेंटीमेंट मैच करेंगे, जो हमें ट्रिगर्स आ रहे हैं उनके साथ, वहां पे हम एंट्री लेते हैं कंफर्टेबली। एक होता है स्कैल्प ट्रेडिंग, जो आज के टाइम पे आप देखोगे बहुत सारी बातें होती है स्कैल्पिंग के बारे में, इसमें छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस लेके बाहर निकला आता है, छोटे छोटे ट्रेड्स किए जाते हैं। पर हम यहाँ पे छोटा लॉस तो ले रहे हैं, पर हमारे प्रॉफिट टारगेट छोटे नहीं है। यहाँ पे बहुत छोटा सा स्कैल्प ट्रेड लेके चल रहे हैं, मैं आपको अभी आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। पर हाँ, स्कैल्प ट्रेडिंग में क्या होता है, हम छोटा सा 10% सपोज स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। यहाँ पे हम जैसे रेगुलर में 20% लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस को अपना और भी छोटा कर दिया, पर हमारे टारगेट छोटे नहीं है। सिमिलरली स्कैल्पिंग के बाद आता है कॉन्ट्रा। यहां पे भी गाइस हम जो अपना स्टॉप लॉस ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 10% का ले रहे हैं। पर हमें कॉन्ट्रा पे फोकस नहीं करना अभी इनिशियली, हमें स्कैल्पिंग पे फोकस नहीं करना इनिशियली, ठीक है? हमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है रेगुलर ट्रेड्स। इनको सीखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। जब इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम स्कैल्पिंग में जाएंगे। स्कैल्पिंग के बहुत ज्यादा बाद में आता है कॉन्ट्रा। क्योंकि कॉन्ट्रा जो है देखने में जितना आसान लगेगा आपको, एक्चुअल में उतना ही मुश्किल है। पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये क्या होता है। देखो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, आप लोगों को नाम से ही पता होगा कॉन्ट्रा क्या होता है। एक बार